हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। रानीला के लोगों के आंखों में पानी अब फिलहाल जरूर है, लेकिन गांव में पानी नहीं, मटकों में पानी नहीं, जोड़ में पानी नहीं, डिग्गी में पानी नहीं। कितने दिन तो पानी को नहीं आपका? पानी मारा तो कोई ये साल तक नहीं आंदा। नहीं पानी आएगा तो मरेंगे, का काम छूटेगा, क्या मत करेंगे। ये तो जिंदे मार दिए। पानी बना तो वही तड़प तड़प मर जाएंगे, डंगर भी मानस भी। तो अब काम कैसे चल रहा है आपका, ये बोलो। कैसे भी नहीं चल रहा। अंडा सा टैंकर गल्ला जे खारे पानी के टैंकर गल्ला से नहाए कह दिन होगी फिर पानी नहीं। नहीं तो एक गिलास गोबर क्या धोते था ना, सारा ना खटाइए। 20,000 आबादी से ऊपर का गांव, 8,000 वोट है। दादरी जिले में सबसे बड़ा गांव है हमारा। सबसे ज्यादा दादरी नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में कैंसर रोगी हमारे रानीला गांव में है। जितना सुधार शरीफ यो प्रशासन इस रानीला गांव ने मान रहा है वो कहीं नहीं करे। अब हमारा नाश होगा तो हम नाश अगलियां का भी करांगे। जितने भी अफसर हैं सारे के इनके कनेक्शन काट के आवांगे, पानी के भी बिजली के भी। मारा चाहिए मुकदमा ला लो चाहे जेल कर लो, हमारा नाश होगा तो नाश इनका भी करांगे। कति दो अरफी बात से तो छाती पे गोड्डा धरांगे, एक मानस ने भी नहीं बख्सांगे। मेरे सामने 2 एक्शन के सामी फोन में लाया विधायक ने, एक्शन कति गोलीबाजी देने लग रहा है। हम तो इसमें कितने की विधायक की इसका मतलब तो चलती है को नहीं। अगर चंद समय में यह सरकार नहीं चेती ने तो चाहे कोई MP हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, अपनी जान में कितना ही भार तो बहु नाटक सड़का पे घसड़ा हो गया जनता। 1-2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो हम मैं बड़ी कहानी रचांगे। उनके लोग नहीं ले हम मरांगे तो छोटा उनने भी नहीं राडे करके जाएंगे उनने भी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे से गिविने सिंधु के साथ। हम मौजूद हरियाणा के चरखी दादरी जिले में, और जिला भी नया बना है चरखी दादरी। और कहते हैं कि नए जिले में सुई से तागे तक, चूल्हे से हल्दी से जीरा धनिया मिर्च तक नया आता है नए घर में। लेकिन साहब आज यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हम कहते हैं विकासशील विकसित कब बनेंगे साहब? नाली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के और नाली के लिए आज भी लोग फाइट कर रहे हैं। तो साहब विकसित कब होगा? अगर हमारे नेता नाली, पानी और सड़क पे ही लोगों को खड़े रखेंगे तो फिर विकसित का कोई मतलब नहीं है। हम विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता नाली के ऊपर आज भी लोगों को खड़ा रखते हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो सबसे पहले महिलाओं से जान लेता हूँ, आपके पास आता हूँ। आज ये महिलाएं वो हैं जो सारे दिन पानी के चक्कर में रहती है। महिलाएं, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेत का काम करते हैं, सब भूल चुकी हैं ये साहब। ये महिलाएं कहती हैं जब बच्चे स्कूल में जाते हैं बिना टिफिन के जाते हैं, और घर वाले ड्यूटी पे जाते हैं वो भी बिना रोटी खाए जाते हैं। कहते कि सारे दिन पानी के चक्कर में रहती हैं, पानी नहीं आ रहा। क्या कहेंगे जी? पानी के लिए हम बहुत दुखी हो रहे हैं जी। कितना शिकायत करी, कई बार कर ली, कोई सुना ये कौन करता? कोई सुनाई नहीं करता। ना कौन करता। कितने दिन तो पानी को नहीं आपका? पानी मारा तो कोई ये साल तक नहीं आंदा, कई सालों से। हाँ। तो ये 2 डिग्गी दोनों खाली पड़ी है। हाँ, खाली पड़ी ना जी। एक आधी आ जा है बिना आ गया जी, 3 दिन तो के पानी आ गया। यो पानी आ कितने दिन पानी चाहिए आपने लगातार? बिना तो पूरा 30 दिन चाहिए पानी। तो 30 दिन पानी चाहिए। क्यों? घर की बातचीत हो रही है तो कई नेता नाता से आपने वोट बात डाले, मिले, उनसे कुछ कहा? क्यों सब तो ही कही है जी, जिसकी वोट डाली उससे सब बताई कही। बहनी कई दिन गए थे जी। हाँ। फिर कोई सुनाई कितना को नहीं करी। तो ईब के इलाके की सुनाई होगी कि गांव छोड़ना पड़ेगा? ये देखो आप करोगे तो सुनाई। तो क्यों छोड़ेंगे जी, गाँव ना तो छोड़ना ही पड़ेगा। लाइन करना पड़ेगा जी। खुद कहोगे आप भी? हाँ जी, नहीं पानी आएगा तो मरेंगे, का काम छूटेगा, क्या मत करेंगे। ये तो जिंदे मार दिए। हाँ। बताओ, जिंदे मार दिए। पानी बना तो वही तड़प तड़प मर जाएंगे, डंगर भी मानस भी। तो अब काम कैसे चल रहा है आपका, ये बोलो। कैसे भी नहीं चल रहा। अंडा सा टैंकर गल्ला जे खारे पानी के टैंकर गल्ला से टंकर गलवा वहाँ पी उनका। दूसरे गांवों से 500 रुपए में टैंकर। कितने बताया आपने? 400 में 500 में 400-500 में एक टैंकर। हाँ। और कह रही वो भी खारा पानी लेगा। वो भी खारा पानी। फिर का दूसरे गांव में पानी कहाँ से आ गया? दूसरा पानी गाँव मत ले, टुबला पड़ता भर जा। अच्छा।
खेता में जो ट्यूबवेल से उनका भर जावा है और वो तो वाला और क्या कराएंगे रोड टंकर कैसे कहाँ से लाओगा पैसे बताओ। बात तो सही है। बच्चा के इनका छंदरवास के टंकर आमू से वे जा है जी बोल रहता कि न ठीक है। पानी नहीं तो वो पानी कहाँ से गलवाएगा रोज। बात तो सही है आपकी। हाँ। तो नहाए कै दिन होगी फिर पानी नहीं तो एक गिलास गोबर के हाथ धोते था ना सारा ना खंडाइए पानी नहीं है सारा नहीं खंडाइए पानी नहीं है नहाना तो दूर रहे गोबर के हाथ भी नहीं दूरे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा रानीला के लोगों के आंखों में पानी अब फिलहाल जरूर है लेकिन गांव में पानी नहीं, मटकों में पानी नहीं, जोड़ में पानी नहीं, डिग्गी में पानी नहीं और नलकों में भी पानी नहीं है। फिलहाल आंखों में पानी है इनके, ये देख लीजिए। और कहते हैं साहब रिश्तेदार आता है तो हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। पानी के लिए बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं पलायन करना पड़ेगा अगर ये पानी थोड़ा दिन और नहीं आया तो। पीछे पत्थर देख रहे हैं आप, वो पत्थर है किरण चौधरी, सुनीति चौधरी के माता जी स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय ये पत्थर लगाएगा तो उद्घाटन किया था इसका बुस्टिक स्टेशन का रानीला में। और उस समय सुनीति चौधरी सांसद थी, पार्लियामेंट मेंबर थी और आज सुनीति चौधरी खुद मंत्री हरियाणा प्रदेश की। जी क्या कहेंगे आप बता दीजिए कितने एकड़ में जमीन दी थी गांव ने आपने? ये 6 एकड़ जमीन है और 2 तालाब है हमारे गांव में। 6 एकड़ में 2 तालाब है। 2 ये है, 1 नंबर है ये 1 नंबर 1 2 ये 6 एकड़। 6 एकड़ दी थी उस समय क्या सोच के दिया था आपने? ये सोच के दिया था गांव के चौगरदियों ने जो हमारी सीम है उसमें खारा पानी है नमकीन और जो नहरों का साथ काम चलाऊ पानी है वो नहर ना आने की वजह से वो भी 1-2 साल में जहर हो जाएगा। कितने दिन चली ये डिग्गी आपकी सही? ये सरू में कोई राज बदली होता है मंत्री संतरी तो 2 दिन पानी आता है और हमारा वाटर सप्लाई जब पानी होता है तो भी हफ्ते में एक बार वो भी 20 मिनट एक सप्लाई छूटती है। और इसके साइड में जितने ट्यूबवेल लग रहे हैं सारे जहर है, नमकीन है, साल्ट है, पानी भी गया। और इस डिग्गी में और 1-2 नंबर तालाब है हमारा उस साइड में। दोनों तालाब में वहाँ 3 एकड़ जमीन गांव ने दी और इससे जो मंत्री संतरी जो सरपंच आते रहे और संदरवास माइनर से पहले जोड़ी, उसके बाद उससे पहले ये बास पिलाना माइनर से जोड़ी, उसके बाद पाइपलाइन जोड़ी, अब इंदिरा कैनाल से जोड़ी 2 साल पहले इससे पिछले सरपंच ने। लेकिन यहाँ पानी की मैनेजमेंट कोई नहीं है। ठीक है। और 20,000 आबादी से ऊपर का गांव, 8,000 वोट हैं। दादरी जिले में सबसे बड़ा गांव है हमारा। और बुरी बात यह है कि हमारी पूरी सीम में पानी है ही नहीं स्वास्थ्य के लायक। और सबसे ज़्यादा दादरी नहीं मेरे ख्याल से इंडिया में कैंसर रोगी हमारे रानीला गांव में है। 100 से 150 आदमी रेगुलर कहीं ना कहीं प्राइवेट या अपना पीजीआई रोहतक में दवाई लेते रहते हैं या 10 आदमी रेगुलर कोई मर रहा है या कोई जी रहा है। ठीक है, आपके बाद दोबारा लौटता हूँ। मुझे इतना बताइए, सिर्फ किरण चौधरी को उद्घाटन किया, मंत्री थी उस समय, उसकी बेटी खुद अभी जो मंत्री है सुनीति चौधरी उसमें पार्लियामेंट मेंबर थी वो। मैं तो इतना कहना चाहूँगा जितना सुधार शरीफ यो प्रशासन इस रानीला गांव ने मान रहा है वो कहीं नहीं करे। अब हमारा नाश होगा तो हम नाश अगलियाँ का भी करांगे। जब हमारा यो 1-2 दिन में समाधान हो गया तो ठीक है, ना तो पूरा गांव के कोई 10,000 आदमी दादरी जाकिन ये जितने भी अफसर हैं सारे के इनके कनेक्शन काट के आवांगे, पानी के भी बिजली के भी। मारा चाहे मुकदमा ला लो चाहे जेल कर लो, मारा नाश होगा तो नाश इनका भी करांगे। कति 2 अरफी बात से जब 2 दिन में 1 दिन में वो काम ठीक हो गया तो ठीक से, ना तो छाती पे गोड्डा धरांगे, एक मानस ने भी नहीं बख्सांगे। मारा नाश हो लिया जो आख्या में पानी आ रहा है ना, हम तो इस हालत पाले खून की चिट्ठी लिखांगे राष्ट्रपति ने। अब हमारे तो गांव तो छोड़ा ना जा, याद जुड़ रही है ना इतना कोई आड़े साहूकार आदमी की भाई बाहर विदेशा में शहरा में जाके रुले रहना तो हम नाड़े पड़ेगा। पर हम राष्ट्रपति तो न्यू मांग करांगे भाई हमने इच्छा मृत्यु दे दे, या तो इच्छा मृत्यु दे दे ना पानी दे दे। 2 ही बात है, ये बात नहीं हुई ना तो हम के बड़ा कर्म करांगे भाई। यहाँ के विधायक सुनील सांगवान है फिलहाल बीजेपी के मंत्री, उनसे नहीं मिले, उनको यह समस्या 2 बार मिल लिए के पास 2 बार मिल लिए। एक तो गांव का पूरा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था जिसमें सरपंच, एक्स सरपंच, गौशाला प्रधान, विधायक ने एक्शन दो फोन में लाया, एक्शन नहीं लिया जी 2 दिन में करवा देंगे। उन बात 3 महीने हो लिए, दोबारी फिर मिले।
हम तो न्यू कहना चाहेंगे विधायक की हम छक्की इज्जत करा, हमारा लाड का पर विधायक की कती नहीं चाल रही। मेरे सामने 2 एक्शन के सामी फोन में लाया विधायक ने, एक्शन कती गोलीबाजी देने लग रहा है। हम तो इसमें कितने कितने विधायक की चलती, इसका मतलब तो चलती है को नहीं चल दियो तो 2 फोन में लाया, मेरे आगे में लाया, देखो 1.5 पेड़ हो रहे माजी, साफ सफाई करवा दो डिग्गी की। मेरे श्यामी फोन करके बोल दिया करवा देंगे, राजती नहीं हुई है। जी क्या कहेंगे आप बताइए, क्योंकि मसला बड़ा है। क्या पानी नहीं जी, 20,000 की जनसंख्या मेरे गांव की, ठीक है। 15 दिन आए पानी न हो गए घर में, आता है उस दिन खा रहा आता है, हम हो लिए जी परेशान, ठीक है। अगर के तो 2 दिन का एस्टीमेट है प्रशासन के पास के तो समाधान हो जा ना। मेरे गांव से NH 152 ही जाता है, हम कराएंगे इस ना ब्लॉक। परेशान तो मरना तो है, एक बार मर लेंगे इससे अच्छा तो उससे ना तो। जी हमारा गांव में पानी की बहुत ज्यादा दिन तक कमी है, इन्हें पूरी करवाओ। आंधी आए कौन जी, पानी तो कई दिन तक 3-4 दिन आओ भी न पानी हो, किस इतना बड़ा काम में किस कह रहे हैं कि मंत्री के पास जो विधायक है कई, लेकिन उनकी इतनी चलती नहीं, एक्शन साहब ने कोई रिएक्शन। अब घर का घेराव कराएंगे और तो क्या कराएंगे साहब, लेना पड़ेगा पानी तो कितने के देते हैं। 8,000 की आबादी साहब, 50,000 यहाँ पे पशु, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, और साहब सबसे बड़ा गांव रानीला, और बूंद बूंद को तरसने को तैयार, और लोग कहते हैं कि विधायक की चलती नहीं। हाँ तो ये पानी की तो समस्या सही बद हमारा मुद्दा पानी पे। फिर इन ये चोरी भी करे हैं, इनकी चोरी भी पकड़ांगे। डग्गी में कोई 60 के आसपास इतने हरे पेड़ थे, 2 जल घर है मेरा गाँव में, दोनों जल घर के इन हरे पेड़ काट दिए, वो पेड़ बेच दिए, उनके रुपये तो गोज मंगा लिए। नया सफाई करवानी भी जरूरी नहीं समझे। कितने पेड़ थे? पेड़ थे कम से कम 200 पेड़ होंगे, 60-70 पेड़ तो इस जल घर के थे, और बाकी उसके मेरे गाँव में 2 डग्गी हैं। काट दिए बिगर पूछे बिगर परमिशन। एक्शन ने काट लिए, एक्शन के 2,000 हैं रुपये, एक्शन ने काट लिए। एक्शन की सारी शिकायत लेगी मुख्यमंत्री से मिलूंगा 1 हफ्ता भीतर। अगर या तो ना एक्शन अपना श्यामिया की माफी मांगे, अपनी चोरी स्वीकार करे, हाँ मैं चोर हूँ, वो चोरी करे है, हम कभी ऑन कैमरा कहने लग रहे हैं एक्शन ने चोरी करके कम से कम 8 लाखों के पेड़ काट की बेच दिए, डग्गी के 2 रुपये नहीं लाए। तो अब पानी की बड़ी समस्या है, वो तो पानी के लिए अगला क्या रिएक्शन? अगला रिएक्शन यो है, कोई अधिकारी आओगा, अगर 1-2 दिन का तो हमने टीम देगा तो हम लेंगे मान, ना तो हम इतने उतावले हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, इब्बी के बराम दादरी कहना चाहे चंडीगढ़ कहना मुँह कर सका। हम इन कोठियां पकड़ के आखिरी पब्लिक ये करेगी न बांध देगी घर ने, क्योंकि ये तो ऐसे हम सोए हैं, इनका कोई तनख्वाह नहीं कटती, जिसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी इनने कोई मतलब नहीं। इनके तो बच्चे विदेश तक पढ़े हैं, जो शहर में क्या अलग आदमी रहे, गांव में अलग पैमाने। सुनो, शहरों में रोजाना पानी दिया जाता है, गांव में 20 दिन में 1 दिन पानी नहीं है। जो वाटर वर्क्स हमारे होता है ना पानी, जब भी 7 दिन में आधा घंटा एक बार नंबर आता है। और फिर हमारी मेन लाइन है इससे इंदिरा कनाल से, वो 9 इंची लाइन होते हुए भी उसमें अवैध कनेक्शन है कम से कम 200। क्या वो जिम्मेवारी अफसर या महकमे के नहीं बनती? 4 दिन पहले हम DC से मिले, एक्शन से सीधी बात करके नहीं मिला, 2 दिन में समाधान कर दूंगा, 4था दिन आ गया। जब इस हरियाणा में खास देखा हमने, अफसरशाही कति किसी से नहीं डर रही, उनकी तनख्वाह नहीं कटती, TADA नहीं कटता, उनके बच्चे परेशान नहीं होते। ये लोकल आदमी हैं, MLA MP की ये है BJP में, कोई नहीं पूछता इनको, कोई मंत्री संतरी ने कोई पूछता होगा, अलग मैटर है ये तो। किसके पास जाओगे अब? हम तो आप किसके पास विधायक से मिल लिए, हम सुनो, संतरी से मंत्री तक मिल चुको, अब कहाँ जाएंगे आप? हम धरना देंगे, हम भूखे मरांगे, हम तपस्या कराएंगे, उससे आगे हमारे के है भाई। पानी, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होगा, कहाँ जाएगा आदमी? भूखा प्यासा मर जाएंगे, और क्या होगा? कोई तो सुध लेगा। इस देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही 15-20 साल से शेष कर। अब जिसकी दादागिरी है वो सब कुछ कर रहा है, गुंडा राज हो रहा है हर जगह। कोई प्रशासन किस आदमी की इज्जत नहीं करता, कोई ज्यादा अगवानी करता है उसका छापेरी इधर उधर का प्रेशराइज किया जाता है। कोई पार्षद सरपंच है, कोई एक आध बार दबाव आता है तो वो काम करते हैं, बाकी वो भी मजेदार ले हैं। सरपंच हमारा बिल्कुल काम नहीं करता, जो सरकारी साधन दे रखे उन्हें निजी उपयोग में यूज करा है। अपना उल्लू सीधा
बाकी गांव जाओ बाढ़ में 5 साल वोट के टाइम आते हैं, फिर 5 साल शानदार मजे ले हैं। कहाँ से पैसा आता है ये पता नहीं उनके पास। बड़ी समस्या है। माता बहनें मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही हैं। पूरा रानीला गांव यहाँ मौजूद है। 8,000 लोग कहीं ना कहीं प्यासे मरने को तैयार हैं और कहते हैं कि पेड़ भी काट लिए गए यहाँ से काफी संख्या में। पेड़ बहुत गणे थे जी, डिग्गी में कम से कम 80 पेड़ काट लिए। उनका कोई न्यू नहीं है किसने काटी क्यों कर कहाँ गए। और जब तक ये डिग्गी आज तक हमारे तो घर में पानी की बूंद गई नहीं है। और हमने सारे विधायक और के में MLA सब तई जब वोट मांगे जब तो अगले न्यू कहें ईब का लाइन हो जाएगी सारे काम हो जाएंगे। आज तक पानी की बूंद गई नहीं है हमारे और ना जाने की उम्मीद। तो ये तस्वीर देख लीजिए रानीला गांव के लोग ये कहते हैं कि थोड़ा पेड़ों का नज़ारा दिखा दीजिए। कहते हैं कि काफ़ी संख्या में ये पेड़ थे लाखों रुपए के और ये दोबारा से फूट रहे हैं, लेकिन पेड़ काट लिए गए बिना परमिशन के। तो हरियाणा प्रदेश के सैनी साहब मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं और यहाँ के प्रशासन के नेता अफसर भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की, उसके बाद पेड़ काट लिए गए। लोग कहते हैं उसका भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो सैनी साहब और मंत्री सुनीति चौधरी आपकी माता जी ने ये कहीं ना कहीं ये बुश गैस स्टेशन का उद्घाटन किया था जब जो वो जन स्वास्थ्य मंत्री थी और आप उस समय सांसद थी, पार्लियामेंट मेंबर थी। लेकिन आज आप खुद मंत्री हैं, लेकिन आपकी आज यहाँ हरियाणा मंत्री होते हुए आपकी माता जी का बना गया बुश स्टेशन। 8,000 लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दोनों डिग्गी सूखी पड़ी हैं। अब ये लोग जाएं तो जाए कहाँ, बहुत बड़ी समस्या आप जान चुके हैं इन लोगों के लिए। अब ये कहते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, 2 दिन के बाद देखेंगे बड़ा स्टेप लिया जाएगा। तो वो तो समय बताएगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये तस्वीर देख लीजिए, मटका फोड़ प्रदर्शन, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो चलते चलते पार्षद साहब से बातचीत कर लेते हैं। पार्षद साहब क्या कहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे? मटका फोड़ प्रदर्शन हो चुका है, अब और क्या? भाई प्रदर्शन नहीं, जो ये नई पार्टी बने हैं ना, कदे कॉकरोच पार्टी बने हैं, न्यू बने हैं जो कर नेपाल में बांग्लादेश में इस देश के राजाओं को सड़कों पर घसीड़ा गया था ना। अगर चंद समय में यह सरकार नहीं चेती ने तो चाहे कोई MP हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, अपनी जान में कितना ही भारा तो बहु नाटक सड़का पे घसड़ा हो गया जनता। अगर समय रहे नहीं चेते ने तो सड़का पे घसड़ेंगे ये सारे। नेपाल और बांग्लादेश बनने में थोड़ा ही टाइम रह रहा है। अगर न्यू AC कमरे में बैठ बैठ की फोटो उतरवाई गए ने तो इनका नकती अंत समय नजदीक आ लिया है। अल्टीमेटम यह है अधिकारी आने लग रहे हैं बैठे हैं, जो कोई आ गया तो इनमें बढ़न देंगे। हमारी समस्या समाधान ना होया तो अधिकारी भी अड़े, राम भी अड़े। कड़प जेवड़ा गे रखा मुन्ना भाई, जब हमारा 1-2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो हम कमें बड़ी कहानी रचांगे जी। हाँ ताई जी, उनकी लुगाइया नहीं भी गए ले आएंगे, हम मरांगे तो छोटा उनने भी नहीं, राडे करके जाएंगे उनने भी। चाहे उनका बोतला में गोल गोल सल्फास की गोली गिरनी पड़ो, उनका न जाएंगे भीतर तक काट काट कराएंगे। पानी खातर रो रहे हम हैं, वो मौज ले रहे हैं। बड़े अफसर बन गए तो वो इसका मतलब वो आप खातर बने हैं, वो देश खातर नहीं बने हुए। वे बड़े अफसर बीमारी बोटाज बने होंगे और हम बोटा ना कितना बनेंगे। हाँ, जब वोट मांगना जब जीव काट जाए इतनी पास को बोलना कोई नहीं। ये पानी के लिए लोग सड़कों पे हैं और शासन प्रशासन हरियाणा सरकार के अफसर कर्मचारी, सरकार सुविधा देती है, बड़े बड़े ऑफिस देती है, बड़ी बड़ी कुर्सियां मिलती हैं और भारी भरकम सैलरी भी मिलती है आप लोगों को और लग्जरिया गाड़ियां, लग्जरी कोठी भी मिलती हैं आप लोगों को। लेकिन लोगों की समस्या वह नहीं कर सकते आप, और 500 रुपये में टैंकर गिरवा रहे हैं ये लोग। और वो भी देखो ये टंकर ये आने लग रहे, झूठ हो तो गांव में बड़की देखे हो, अरे गांव में टंकर खड़े हैं। कहाँ से गिरवावे, बता कहाँ से गिरवावे, इतने पैसे कितने ले हम गरीब आदमी। 5 रुपया का बासन भरा करते, 15 रुपया का बासन भरा है। एक मटका 15 रुपया का पीने का मटका भरे हैं। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ महिलाएं पुरुष सब यहाँ मौजूद हैं और ये पानी के लिए खड़े हैं ये सब लोग। और फिलहाल 47 डिग्री तापमान में हम यहाँ मौजूद, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे पार्षद साहब, ये जो डिग्गी देख रहे हैं पीछे, ये कैमरे में जो विनय सिंधु दिखा रहे हैं, ये क्या है इधर का? कहने को तो कुछ बचा है नहीं मुन्ना भाई, कहने ये तो दिखने लग रही है, कैमरा में चीज़ दिखे हैं। लोगों का बुरा हाल है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इतना बुरा हाल हमने तो अपने जीवन में
30 साल की उम्र हो गई, हमने तो देखा नहीं आज तक। और ये बड़े चाचे ताऊ हमारे खड़े हैं, इतना बेहाल कर दिया। जो ये अधिकारी हैं इतने हावी हो गए सरकारों पे भी जनता पे भी। इन अधिकारियों ने बैठा बैठा के दे दिया सारा। ये जो डिग्गी देख रहे हैं कितने दिन से पानी नहीं यार, कितनी बड़ी डिग्गी है ये 2 टैंक हैं, दोनों टैंक में कई बार तो ये अधिकारी इतने हरामखोर हैं, पानी होते हुए अब तो ये सूखे पड़े हैं। तो पानी चलता है नहर नहर का पानी मुश्किल से 1 हफ्ता चला है, और वो भी को यहाँ पे कितने दिन आता है? यहाँ पे तो 4 दिन आ, उसमें जो लाइन आ रही है उसमें लोग चोरी कर करके अवैध कनेक्शन बना रखे हैं, यहाँ तो पानी पहुँचता है नहीं। 8,000 बोट, 50,000 के आसपास यहाँ छोटे बड़े पशु वगैरह बच्चे मिला के आबादी। 2 टैंक है, वो उधर वाला टैंक और देखा विनय सिंधु सामने, जितना बड़ा ये टैंक है उतना ही बड़ा बोट टैंक है, वो सामने देख लीजिए। दोनों बिल्कुल खाली पड़े हैं, दोनों खाली पड़े हैं फिलहाल। बिल्कुल खाली कितने दिन से? खाली नहीं, गाद भरी पड़ी है इनमें। 1 महीना हो लिया, पानी नहीं आ रहा, खारा पानी छोड़ने लग रहे हैं लोगों के ट्यूबला का। खारा पानी है, बीमार हो गए, लोगों की टूटी खराब होगी, बीमार हो गए आदमी, बहुत बुरा हाल है। तो भारत की हर गली कोचे की हर बड़ी समस्या है, बरसात में पानी की साहब, गर्मी में पीने की, और सड़कों की, बिजली की, चिकित्सा की, शिक्षा की, और हम कहते हैं विकसित। तो साहब विकासशील में ही आज हम खड़े हैं, और नेता बार बार आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लच्छेदार कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, चांद पे पहुंचाएंगे। लेकिन आज 70 साल से हम नाली, पानी, बिजली और चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर ही खड़े हैं। तो साहब शेडी साहब, आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, देख लीजिए आपके प्रदेश में पानी के लिए किस किस की दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।